हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लानिंग। तो जिस तरीके से आपको पता है कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो अब हम इसका सबसे पहला फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर प्लानिंग का मीनिंग क्या है। सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू achieve a desired goal. So planning is deciding in advance what to do and how to do. तो प्लानिंग वर्ड से ही समझ में आता है कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए अब हमें जाना है, कोई ट्रिप पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। कोई बर्थडे पार्टी हो तो उसे भी हमें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ठीक इस तरीके से जो हमारा मैनेजमेंट है उसका सबसे पहला फंक्शन ही क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले ये प्रोसेस रखते हैं, ये थिंकिंग रखते हैं कि हमें जो है कौन कौन से काम कब कब करने हैं, किन व्यक्तियों के द्वारा कौन सा काम किया जाना चाहिए, और जो काम है वो कितने कम से कम कॉस्ट में जो है किया जाना चाहिए। तो प्लानिंग जो है वो थिंकिंग इन एडवांस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स कि फीचर्स क्या क्या है, प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। भाई प्लानिंग करेंगे ही इसलिए क्योंकि हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कोई ना कोई गोल जो हमने या फिर कोई जो टारगेट है हमने सेट कर रखा है उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का शुरुआती सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या आता है, प्लानिंग में। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले, कोई भी वर्क जो हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना है वो है प्लानिंग का। ओके, प्लानिंग इज़ परवेसिव, यानी कि ये हर जगह लगता है। ऐसा नहीं है कि घरेलू काम में लग जाए या बिजनेस वर्क में लग जाए। इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कोई भी काम कहीं पर भी किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको सबसे पहले जो है क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नेवर एंडिंग है। आज किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करेंगे तो कल किसी और चीज़ के लिए। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए भी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इतने से इतने दिन में ये चीज़ें सेट कर ली है, इसको हमें कंप्लीट करना है। फिर वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वापस नई प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है, ऑन गोइंग है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, यानी कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर को सोच के ही क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। सो प्लानिंग जो है क्या इन्वॉल्व करता है, वो करता है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग को, कि हमें जो है कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं अभी और आगे जाकर भी, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने सेट किए हैं वो हम अचीव कर सके। एंड देन प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो भाई ये प्लानिंग का जितना भी प्रोसेस है वो हम मेंटली करते हैं, यानी कि दिमाग में सोचते हैं कि हमें इस तरीके से जो है काम को करना है, स्टेप बाय स्टेप। सो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ये सारे जो है फीचर्स थे प्लानिंग के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कम्स इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। भाई चलो समझ में आ गया कि प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसका इम्पोर्टेंस जो है बिजनेस में हमें कहाँ देखने को मिलता है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी कि अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान होगा किसी चीज़ का तो हमें जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास प्रॉपर एक गाइडलाइन रहेगी, एक प्रोसेस रहेगा जिसको हमें फॉलो करना रहेगा। एंड देन जो है डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड होगी कि हमें किस डायरेक्शन में जो है हमारा वर्क करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हमारे पास ऑलरेडी प्लान्स बने होंगे तो जो अनसर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम। मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसा रिस्क आ जाए, अगर हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है या फिर ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी वर्क को जो है ऑर्गेनाइजेशन में
कोई भी व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वही काम अगर जो है प्लानिंग के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो हो सकता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उस काम को करने लग जाए, या फिर कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो छूट जाए और जो ना हो। लेकिन प्लानिंग प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ या ओवरलैपिंग है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो प्लानिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं इनोवेशन भी होगा, क्योंकि ज़्यादा थॉट प्रोसेस होगी, ज़्यादा सोचेंगे हम किसी चीज़ को लेकर तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इनोवेशन होने के चांसेस रहेंगे। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यानी कि अगर हमने प्लान कर रखा है, मान लीजिए आपकी स्टडीज़ को लेकर ही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक प्लानिंग बनाई है कि मुझे जो है इस तरीके से काम करना है और इन चैप्टर्स को जो है अगस्त तक ख़त्म करना है। तो अगर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, प्लानिंग आपने कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर पाओगे। यानी कि आपको पता चलेगा कि मैंने जो टारगेट सेट किया था क्या मैंने उसको अचीव किया है या मैं अभी तक उसको अचीव नहीं कर पाया हूँ। तो अगर नहीं कर पाए हो तो आप कंट्रोलिंग करना स्टार्ट करोगे, यानी कि अब आप देखोगे कि कितने दिन बचे हैं और मेरे जो चैप्टर्स हैं वो अगर ज़्यादा बचे तो मुझे किस पेस में काम करना होगा ताकि मैं मेरा टारगेट जो है वो टाइम पे ख़त्म कर सकूं। सो ये जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर जगह पर, ना केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बट एवरीवेयर प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब क्या सारी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी प्लानिंग करने से? क्या प्लानिंग का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है? तो प्लानिंग के कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि कभी कभी जो है प्लानिंग जो की जाती है उसमें रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी का मतलब है कि हमने ये सोच लिया कि हम इस काम को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कभी कोई सिचुएशन में चेंजेस आ गए या हमें हमारे प्लान को अगर चेंज करना पड़े, तो अगर हमने हमारे प्लान को सेट कर रखा है और हम उसके अकॉर्डिंग ही जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजिडिटी सेट कर देता है, वो हमको हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करने में दिक्कत देता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है काम नहीं भी करे, क्योंकि प्लानिंग जो है वो हम ऐसा सोच के कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा हो। सो प्लानिंग जो है वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में काम नहीं भी कर सकता है, क्योंकि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमें जो है ओवर द टाइम सोचना पड़ेगा एंड जो हमारी प्लानिंग है उसको ओवर द टाइम चेंज भी करना पड़ सकता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी बदल देता है। हम सोचेंगे कि प्लान के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से काम करना है, तो कहीं ना कहीं हम अगर उसी तरीके से चलते जाएंगे जो हमारा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कभी कभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग की टीम बैठाई जाती है कि प्लानिंग करने के लिए जो वर्क फोर्स लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाता है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमने प्लानिंग कर लिया है, इतना टाइम इन्वेस्ट भी कर लिया है तो हमारी गारंटी है कि हमें इस तरीके से सक्सेस मिल ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब आता है हमारे पास स्टेप्स क्या है प्लानिंग प्रोसेस में। भाई प्लानिंग अगर एक हमारा फंक्शन है तो फंक्शन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हर एक चीज़ में क्या होता है कि हमें कुछ मेथड से गुजरना पड़ता है, कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अगर हमें प्लानिंग करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा। यानी कि प्लानिंग करना तो है लेकिन किसके रिगार्डिंग करना है, हमारा आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। तो गोल या ऑब्जेक्टिव को पहले आपको सेट करना है। देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सो प्लानिंग जो है वो डिसीजन जो है इंक्लूड करता है जो कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ क्वाइट अनसर्टेन। अब आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में जो है क्या होने वाला है। सो future course of action which is quite uncertain, so every manager has to make certain assumptions about the future। हम ये assume करके चलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है तो इसके रिगार्डिंग हम ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, यानी कि assumptions बनाना कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। सो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, देन कम्स
आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो प्लानिंग के हमारे तरीके हैं, जैसे प्लानिंग में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो वर्क है, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हमें सेट करा है हमने, उसको अचीव करने के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमें ये देखना होगा कि उन स्टेप्स के लिए हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स क्या है, कौन कौन से जो है हमारे पास ऑप्शंस है जिससे हम चूज़ कर सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इस तरीके से काम करना है। तो सारे जितने ऑल्टरनेटिव्स है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हाँ चलो इस तरीके से काम हो सकता है, यहाँ पर इतना खर्चा लग रहा है, यहाँ पर इतने वर्कफोर्स लग रही है, यहाँ पर इतना टाइम लग रहा है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि अलग अलग क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस काम को करने के। देन इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहले तो हमने आइडेंटिफाई करा और फिर हम इवेलुएट करेंगे कि किस में कम कॉस्ट आ रही है, टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है। इवेलुएट करना यानी कि नाप तोल करना यहाँ पर कि हम किस जगह पर जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे। ठीक है, सो इवेलुएट करना एंड देन कम्स हमारे पास सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब इतना इवेलुएशन हमने कर लिया तो इवेलुएशन करने के बाद हमें ये समझ आ जाएगा कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा मेथड जो है हमें चूज़ करना है, कौन सा अल्टरनेटिव हमें चूज़ करना है जिससे हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से हो सके। सो सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सो देखिए यहाँ पर लिखा है द अल्टरनेटिव टू बी सिलेक्टेड शुड बी द मोस्ट विजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट निगेटिव कंसिक्वेंसेज, यानी कि कम से कम निगेटिव कंसिक्वेंसेज जिसके हो, अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो दे सके, अच्छे से अच्छा आउटकम जो दे सके, हमें उसको सिलेक्ट करना है। देन इम्प्लीमेंट द प्लान। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है कि हमें हमारे प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसको लागू करना है। सो दिस स्टेप इज कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मिंग द प्लान इनटू एक्शन बाय एक्टिवेटिंग अदर मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस को एक्टिवेट करना है और सारे जितने भी हमने अभी तक जो अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है उसको अब हमें इनटू एक्शन लेकर आना है। फॉलो अप एक्शन क्या होता है? फॉलो अप एक्शन के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमने जितने भी अभी तक स्टेप्स किए हैं क्या वो सही तरीके से चल रहा है, उसमें किसी भी तरीके की कमी तो नहीं रह गई है। सो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द प्लान। रिव्यू करना है हमें हमारे प्लान्स को कि कहीं पर हमारे एग्जीक्यूशन में कोई गलती तो नहीं होगी, हमें वापस से यहाँ पर इवेलुएट करना है। ठीक है, तो प्लान्स एट पीरियोडिक इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरवल्स में हमें चेक करते रहना है कि क्या हमारे जो प्लान है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दीज आर द स्टेप्स इन प्लानिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आपके क्वेश्चन में आप स्टेप्स लिखने जा रहे हैं या उसके पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो भी पॉइंट्स पहले है, यानी कि जो स्टेप पहले है उसे आप पहले ही लिखें। स्टेप्स को जो है ऊपर नीचे यहाँ पर आपको शफल नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि स्टेप्स जो है वो हम सिक्वेंसली ही फॉलो करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान। अब प्लान तो हमने पढ़ लिया, क्या इसके टाइप्स भी हो सकते हैं? सो ऑफ कोर्स। सो क्या लिखा है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द डिटेल स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ प्लान में हमारे पास आते हैं सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो क्या होता है आखिर ये सिंगल यूज प्लान? सो सिंगल यूज प्लान, ठीक है, इज वन टाइम प्लान विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एग्जाम्पल बजट, यानी कि वन टाइम या वन पर्टिकुलर टाइम पे ही हम क्या करेंगे, इस प्लान को यूज़ करेंगे। लाइक बजट, तो बजट जैसे कि आपको पता ही है साल में एक बार जो बजट हमारे कंट्री में पेश किया जाता है वो क्या होता है, ओवर द ईयर चेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार एक बजट प्रिपेयर कर लिया तो वो 10 साल तक चलता ही रहेगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। घर में भी जिस तरीके से हम बजट सेट करते हैं वो बजट हमारा चलता है, देन ओवर द टाइम वो बजट जो है चेंज होता रहता है। देन कम्स स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान के अंदर हम क्या देखेंगे, अ स्टैंडिंग प्लान इज वन विच इज़ यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी एक्टिविटीज़ या जो एक्शंस हमें करने पड़ते हैं हम उनके लिए क्या कर लेते हैं, एक स्टैंडिंग प्लान फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल यूज़ जो है वो हम बार बार रिपीटेडली करते रहेंगे एंड स्टैंडिंग प्लान जो है वो हमारे अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट कम्स
ऑब्जेक्टिव। अब ये जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्लान हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है टाइप्स आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, देन कम्स ये पॉलिसीज़। तो इस तरीके से टोटल हमें जो है यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ प्लान जो है पढ़ना है। तो एक एक करके इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चे जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इनको लेकर कि आखिर पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छी तरीके से अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा एंड देन आप इसको लर्न करिएगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स विच the management seeks to achieve within a given period by its operation। ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है गोल सेट करना, कि किसी भी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी वर्क कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, अपने कुछ गोल्स जो उससे सेट करा है उसको अचीव करने के लिए। तो उसी गोल्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया है सेटिंग अप ऑफ द गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकॉम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। द 3 डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजी आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो स्ट्रेटेजी का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाना, स्ट्रेटेजी मतलब कुछ ऐसे प्लान्स बनाना जिससे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों से आगे निकल सकते हैं, आपके कंपटीटर्स को आप डिफीट कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्ट्रेटजीज में जब वॉर होता था तो वॉर के अंदर जो हमारे राजा रहते थे वो कुछ स्ट्रेटजी अपनाते थे, तो उस स्ट्रेटजी से वो क्या करते थे, जीत जाते थे। तो वो उनका कुछ पर्सनल टेक्निक, कुछ पर्सनल जो है क्रिएटिविटी लाते थे उसके अंदर, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो स्ट्रेटजीज में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अपने कंपटीटर्स को डिफीट करना, उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है वो हमारी स्ट्रेटेजी में आता है, ठीक है। देन कम्स पॉलिसीज। अब पॉलिसीज क्या होता है, सो पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइजिंग द एनर्जी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसीज़ अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो आपको जैसे पता होगा, जैसे इंश्योरेंस में कुछ पॉलिसीज़ रहती है, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसी बनाते हैं, जैसे नो एक्सचेंज पॉलिसी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ये पॉलिसी नहीं है कि आप एक्सचेंज नहीं करा सकते। नो क्रेडिट पॉलिसी दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती है, यानी कि ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई है ये इसलिए बनाई जाती है कि ओवर द टाइम अगर हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कोई इश्यूज जो है बार बार यानी कि रेकरिंग हो रहा है, वो बार बार आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कम्प्लीटली उसको ख़त्म करने के लिए क्या बनाई जाती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ये पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको जो तकलीफ़ें ओवर द टाइम देखने को मिल रही है, उनको लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन जो है, एंड सोल्यूशन हमें चाहिए, तो वो उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसी बना देते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसीज कहलाती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर। तो भाई प्रोसीजर क्या है, सो अ प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग अ वर्क। वे ऑफ डूइंग ए वर्क भी नहीं बोलकर मैं बोलूँगी यहाँ पर स्टेप्स टू बी फॉलोड टू डू अ वर्क। सो प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस। क्रोनोलॉजी होती है कि स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3, ऐसे एक सिक्वेंस वाइज हमें क्या करना है, चल रहा है। सो सिक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन एन इफिशिएंट मैनर। सो उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर, कि आपको इस प्रोसीजर के थ्रू जो है गुजरना है। एडमिशन के लिए आपको इस प्रोसीजर के लिए के थ्रू जाना है ना। हॉस्पिटल्स में भी अगर हम कोई पेशेंट जो है जब एडमिट होता है तो हमें बोलते हैं कि आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पर सिग्नेचर करिए, देन ये होगा, देन ये, तो ये एक स्टेप होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि एडमिशन में हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से जो है चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एडमिशन प्रोसीजर से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है मेथड्स। सो मेथड में अब मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ वे ऑफ डूइंग अ वर्क, ठीक है। सो मेथड इज अ प्रेस्क्राइब प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और एन एक्टिविटी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। मतलब ये वो मेथड जो है वो तरीका होता है कि हमें किस तरीके से काम को करना है, कौन सा मेथड जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे मैथमेटिक्स का एक सोल्यूशन यहाँ पर एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर देती हूँ आपको, कि जैसे एलिमिनेटिंग मेथड से हम करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, तो वो मेथड्स होता था, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड है, मतलब सोल्यूशन इससे भी आ सकता है, सोल्यूशन इससे भी आ सकता है। अब आपको जो है डिसाइड करना है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेथड्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास रूल्स। तो रूल्स तो आपको पता ही है, दे आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। यानी कि रूल्स रहते हैं कुछ जो कि स्पेसिफाइड रहते हैं। जैसे रेड सिग्नल अगर हो तो क्या होता है, वो स्टॉप बताता है कि रुक जाओ, नहीं जाना है आगे। ग्रीन सिग्नल क्या बताता है हमें, ग्रीन सिग्नल बोलता है दैट वी शुड गो अहेड, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है ये कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जो है वो बनाई जाती है ताकि डिसिप्लिन जो है मेंटेन करा जा सके ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। तो इससे आप रूल्स को याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सो प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको ये मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये जो है एक थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस है, यानी कि इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर पॉलिसीज भी आती है, प्रोसीजर भी आता है, रूल्स भी आते हैं। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती है तो उसको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ओके। एंड लास्टली बजट, तो आपको पता ही है। सो बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि नंबर्स में जो है हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ओवर द टाइम जो है कितना बजट हमें रखना है, कितना हमें जो है नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है। तो वो ओवर द टाइम जो है बजट चेंजेस होते रहते हैं। तो बजट के बारे में मैंने आपको पहले भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। अब यहाँ पर जो है ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, स्पेशली जो ये बजट, प्रोग्राम, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, तो इनमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आपको एक एक को एग्जांपल्स के साथ जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। तो आप इसके बाद यहाँ से अगर चाहे तो लर्न कर सकते हैं। कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।